इंग्लिश में ही बात करना तुम। Excuse me, sir. Yes. I'm Balu Balraj. He is Mr. Bunty. I'm a bookist. बुकेस्ट? हाँ, मैंने कम्युनिस्ट सुना है, टेररिस्ट सुना है, केमिस्ट सुना है, बुकेस्ट कभी नहीं सुना। थोड़ा इंग्लिश में वीक है। आप इंग्लिश में वीक हैं सर। सर बुकेस्ट यानी फ्लावर्स अरेंज करने वाला, समझे आप? फ्लावर्स अरेंज करने वालों को फ्लोरिस्ट कहते हैं, बुकेस्ट नहीं। अरे फिर तूने बुकेस्ट बोलने के लिए क्यों बोला था? चेरी ने तो ऐसे ही कुछ कहा था। आज के बाद कभी उससे मत पूछना, समझा? सॉरी ओके ओके ओके, कम टू द पॉइंट। देखिए सर, मेरे फूल वर्ल्ड फेमस है। एक और बात सर, आपके रेस्टोरेंट में रोजेस के अलावा एक और फूल है जिसका नाम है ग्लैडियोला, बहुत अच्छे लगेंगे सर। हम हॉलैंड से ट्यूलिप्स मंगवाते हैं, अफ्रीका से जैस्मिन भी मंगवाते हैं सर, और ब्लू पिल्स बेल्जियम से सर। सर एक बार आप इसे कान के पास ले जाकर नाक से सूंघिए, मजा आपके होटल के लुक को ही बदल देंगे सर, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। को हम 25% कमीशन देंगे। कमीशन? इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी गिफ्ट के रूप में दीजिए। बस करो। हम आपसे कल सुबह मिलेंगे। जहां पना नमस्ते। माँ कैसी है? अभी नहीं, जरूरत नहीं। जाने क्यों मैं वहां चली गई थी बेटा। ठीक है, मैं समझता हूँ माँ, लेकिन कुछ दिन और रुको, तब देखना। अरे भाभी, ये सब कौन लाया? वो चेरी की फ्रेंड लिली की आंटी श्वेता है ना, उनके अंकल ही इस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर हैं। 3 बार माँ को देख के गए हैं। अच्छा? वीआईपी का ट्रीटमेंट मिल रहा है हमें। हाय। बालू, मैंने बताया था ना, ये वही है श्वेता। हेलो हेलो। आंटी, कैसी हैं आप? पहले से बेहतर। एक्चुअली सडनली मैंने इन्हें देखा तो सोचा कहीं इनको देखा है तो याद आया, अरे चेरी से शक्ल मिलती है। बिल्कुल मम्मी पे गया है। तब मैंने चेरी की मम्मी होगी सोच के इंक्वायरी की तो असली बात सामने आई। आप चिंता मत कीजिए आंटी, यहाँ पर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। थैंक यू बेटी। तुम क्या करती हो? विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स किया है। फर्दर स्टडीज के वास्ते अमेरिका जाने की सोच रही थी मैं, लेकिन अब सबको छोड़ के इतनी दूर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। माँ, मैं जरा डॉक्टर से मिलके आता हूँ। मैं चलती हूँ आंटी, बाय। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। सॉरी, किस लिए? मैंने फोन तोड़ा था इसलिए। वैसे मुझे बहुत बुरा लगा था। आप चाहे तो लिली से पूछ सकते हैं। मुझे क्या मालूम? हाँ, एक्चुअली इसे भी क्या मालूम। इतना फील हुआ मुझे कि उस रोज से आज तक कुछ नहीं तोड़ा मैंने। आखिर मैंने आमलेट खाना भी छोड़ दिया। क्यों, ये नहीं पूछेंगे आप? क्यों? क्योंकि अंडा भी तोड़ना पड़ेगा ना। बाय। बाय। बालू, तुमको एक बात बताऊंगा तो तुम चौंक जाओगे। तो मत बताओ। मना करने पर भी बताऊंगा। अपनी जो श्वेता है ना, मुझसे प्यार करती है, पता चला है। श्वेता तुझसे? हाँ, क्यों जवान फड़फड़ाने लगी? एक बात और बताऊंगा तो बेहोश हो जाओगे। उन्होंने 25,000 रुपए एडवांस दिए हैं मुझे। इसलिए प्यार करने के लिए? अरे मजाक मत करो, प्यार करने के वास्ते कोई देता है क्या? वो तो 5 स्टार होटल में फुल सप्लाई करने के लिए दिए हैं। ये पैसे तुम वापस कर दो। क्यों, जल गए ना? मैं बोल रहा हूँ ना, वापस कर दो। क्यों वापस करे वो? गलत क्या है? क्यों? मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती। बात पते की बोली। तुम चुप रहो जी। बताइए ना, एडवांस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि तुम एडवांस होती जा रही हो। यानी आपका मतलब मैं ये सब आपको पटाने के लिए कर रही हूँ? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। इस शहर में आपसे बढ़ के मर्द कोई नहीं है क्या? मुझे एक बार बुलाने की जरूरत है, बस चुटकी बजाऊंगी तो 100 मर्द लाइन में खड़े हो जाएंगे। क्या समझता है अपने आप को? तुम्हें अचानक क्या हो गया? हाँ, तुम्हारी ओवर एक्टिंग की वजह से मेरा नाम खराब हो गया। वैसे वो लड़की मुझसे मिलने आई थी। यस, असल में मैं आई हूँ तुम्हारे लिए। इस शहर में तुमसे बढ़ के मर्द कोई नहीं है, ठीक है? आई लव यू। देखो, मैं एक
लड़की हो कि शर्म हया छोड़ के तुमसे बोल रही हूँ, मुझसे प्यार नहीं करती तुम? देखो, मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानती। ये सब जो देख रही हो वो सब दिखावा है और कुछ नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वैसे अनजाने में मेरी वजह से तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स जागी हो तो मुझे माफ कर देना। बेचारी को ऐसा क्यों बोला? बेचारी बोल रहे हो? अपना मकसद भूल गए क्या? बलू, फिर वही दर्द उठा क्या? देखो ये पेन खतरनाक है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस वक्त हॉस्पिटल जरूरी नहीं है। ना दर्द हो रहा है और हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रहे हो तुम, चलो। हम यहाँ जिस काम से आए हैं उस काम को पूरा करने का वक्त आ गया है। कल ही ठाकुर बाबा वापस आ रहा है। इसके पिताजी ने तो इसे ठुकरा दिया, कन्यादान तक नहीं किया। अब आप ही इसके माता पिता हैं। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, हमारे घर में बेटी नहीं थी तो अब आ गई। अब सर भरा पूरा हो जाएगा हमारा। अजी देखिए तो सही, थोड़े ही दिन में दीनानाथ जी का प्यार पाकर बहू अपने डैडी को भूल जाएगी। माँ, अरे इतने सुबह खुश खबरें, हैप्पी न्यूज। देखिए देखिए, अरे सुबह साहब क्या खुशखबरी ला रहे हैं? हम भी तो देखे। अरे तो दिखाई, छोटा सा तो हमारा नंबर दिखाई दे रहा। आपको जो देखता था वो भी बंद हो गया। विजय का है वाला? वो सुबह से अखबार लेने गया है। क्यों? आज उसका रिजल्ट आने वाला है। अरे रिजल्ट तो आ गया, पास हो गया। देखो उसका रोल नंबर देखो, मामा ये फिरवा में देखो। आपका मुझे पास हो गया। स्वीट स्वीट स्माइल का मिठाई लाइए। हाँ मामा भी खाएंगे। अरे भाई न्यूटन के तुम सब कैसे कर लेते हो? आओ बैठो। न्यूटन, तुम भी भाई कमाल के आदमी हो। ये सब करामात तुम कैसे कर लेते हो? माय डियर ब्रदर इन कानून, यानी मेरे प्यारे जीजा जी, ये न्यूटन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का कमाल है। टॉप सीक्रेट मैं नहीं बता सकता, आई कैन नॉट बताओ। बेटा ये आज तुम पास नहीं हुआ, हम पास हुए। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। आइए 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 एंजॉय करिए। दिन का इंतजार था भाई। विजय, मैंने तुम्हारे से प्रॉमिस कर रखा था ना कि तू पास हो जाएगा तो मैं सूट दूंगी। भाई ये बात ठीक नहीं है। क्या हो गया? लक्ष्मण जी को सूट मिला और हनुमान जी जो इतने दूर से संजीवनी मेडिसिन लेकर आए हैं उनके लिए कुछ नहीं। हाँ, मिलेगा मिलेगा, तुम्हें भी जरूर मिलेगा। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। मैंने अपने लाल का पास होने के लिए कितना पूजा पाठ किया, आखिर भगवान ने मेरी सुनी ही। भगवान तो भक्तों की सुनी लेते हैं। तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे दोनों बच्चे कितने लायक हैं। अब मुझे इस घर की कोई फिक्र नहीं। पिताजी आपका आशीर्वाद रहा तो इतना पैसा कमाऊंगा कि ये घर स्वर्ग बन जाएगा। हेवन हेवन रेड, अच्छा घर का सेकंड नेम है स्वर्ग। वेरी गुड। पेड़ा 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 पेड़ा। बिल्कुल अनाड़ी है, एकदम अनाड़ी है यार। क्यों, क्या हुआ? यार विजय, तुम भी कमाल करते हो। एक सिगरेट मुंह से नहीं लगा सकते? कॉलेज में तो तुम पीते थे ना? अरे कहाँ पीता था, मैंने तो कभी सिगरेट मुंह से भी नहीं लगाई। अरे जब दूसरों मुंह से लगेगी ना तो सब चीजें ऑटोमेटिकली मुंह को लग जाएगी। ये रूही कौन है? अरे ये बाद में बताएंगे, पहले जरा सिगरेट का एक कश तो खींच। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। यार ये धंधा नहीं होगा तो वो भी नहीं हो सकता। इस धंधे में सिगरेट, छुरा और सुंदरी ये साथ नहीं हो तो इस धंधे में कामयाबी मिलती ही नहीं। और तुम्हें तो लखपति बनना है ना? हाँ। अपने और अपने घर का हुलिया बदलना है ना? हाँ। तो फिर इस सिगरेट से शुरुआत करो और मिस रूही पर खत, फिर देखो तमाशा। लो। नहीं, अरे लो, पियो यार।
2 दिन में तैयार हो जाओगे। मगर धंधे की बात तो बताओ, करना क्या होगा? देखो, हर धंधे को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। तुम्हारे पास कितना है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अब मगर कम से कम कितना चाहिए होगा? हमने सिर्फ 1000 रुपए से धंधा शुरू किया था, तुम कम से कम 500 रुपए का बंदोबस्त तो करो। मगर यार मैं 500 रुपया कहाँ से लाऊंगा? तो तुमने क्या समझा, बिना पैसा लगाए तुम लखपति बन जाओगे? देखो, बड़े आदमी कह गए हैं, बाप भाभी या भैया बस आना चाहिए रुपया। समझ गए ना? समझ गया यार। विजय, ये ले, सब मिला के 450 है। भाभी अगर 50 और हो जाते तो मेरा सब काम बन जाता। ये सब तो घर में इतने ही है, तो इसी से काम चला लेना। अच्छा भाभी, मैं इंतजाम कर लूंगा। अच्छा। चाचा, अपने पसीने से जिसे मैंने कंगाल से करोड़पति बनाया, आज उसी के बेटे ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आप तो हमें हौसला दिया करते थे, आप खुद ही हिम्मत हार बैठे। अब दूसरों के अधीन जीवन काटना पड़ेगा। क्या बात करते हैं, आपका तो घर है पिताजी। पिंकी के डैडी किस लिए कमाते हैं? कभी भाभी बेटे के अधीन हुआ है? और फिर पिताजी, संतान होती किस लिए है जो बुढ़ापे का सहारा न बन सके? वो तो ठीक है बहू, पर बड़े बड़े तो लोहे को भी जंग लग जाता है। मम्मी, मुझे खाना दो। जाओ पिंकी को खाना खिला दो, बेचारी सुबह से भूखी है। जाओ। नमस्ते जी। नमस्कार। यस, व्हाट सर्विस आई कैन करो? कल सुबह मैंने आपको फोन किया था। आपने फोन किया था? आइए आइए आइए। इसका क्या है कि आजकल मेरे दिमाग में साइंटिफिक खुजली ज्यादा है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। किस वजह आपने फोन किया था? वो आपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था कि आपने मशीन इजाद की जिसमें के सारे गामा पा राग रागनिया फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज? जी हाँ, वो फ्री ऑफ चार्ज सोशल सर्विस है जी। वो दरअसल इसलिए है, वो सिर्फ इसलिए है कि कोई डिजर्विंग स्टूडेंट यानी कोई सुपात्र, और मेरा मतलब जिसके दिमाग में म्यूजिकल खुजली हो, उसके लिए है। बेटी ना, बेटी ना। धन्यवाद धन्यवाद। है बाय द वे, आपने फोन पे अपना क्या नेम बताया? पंडित सरगम दास। बड़ा म्यूजिकल नाम है। और आप? आप है तबले के शहंशाह केरवा खान दादरा। उस्ताद केरवा खान दादरा? देन यू मस्ट बी गुरु चौताला महाराज का चेला। आइए आइए। अवश्य अवश्य। हम लोग राग रागनी के फ्लेम जलाएं। आइए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये है वो म्यूजिकल मैकेनिकल म्यूजिक मास्टर। चलता कैसे? मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो चीज है ना, इसको पहनना चाहिए ऐसे ऐसे, गले में ऐसे लगा देना है, फिट कर देना है, समझे ना? और फिर यहाँ पे इतने सारे राग हैं, जैसे भैरवी है, पलासी, वसंतबहार, मालकोस है, दरबारी कांगड़ा, ETC। वाह, क्या राग है! ETC। आज यही हो जाए। लानत है आप पर खान साहब। ETC का मतलब है वगैरह वगैरह। अच्छा पंडित जी, आप बताइए, आपको कौन सा राग? मालकोस। मालकोस। तो मालकोस का बटन दबाना चाहिए ऐसे। आइए बैठिए, आप मालकोस का डेमोन्स्ट्रेशन। आइए। तो